भारत माता की, भारत माता की। ऋग्वेद ने गाई जिसकी महिमा, स्कंद पुराण में जिसका अंकन है, अभिगान शकुंतलम की जहां हुई रचना, हाँ वो मेरा उत्तराखंड है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के राज्यपाल, जिनका संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित रहा है, अभी आप सब लोग उनके बारे में सुन रहे थे। वो बहुत सारे रक्षा के क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। ऐसे महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय सांसद टेहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा नरेश बंसल जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, महापौर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय विधायकगण, हमारे मुख्य सचिव एस संधू साहब, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जी, शासन प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त पत्रकार बंधु, आए हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित पुलिस के जवान एवं उनके सभी परिजन, अन्य उपस्थित महानुभाव व उत्तराखंड के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आज राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश व समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं आज सुंदर जो परेड की प्रस्तुति मेरे पुलिस के जवानों को अपनी ओर से जिन्होंने यहाँ पर दी है, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण से बचपन से ही मैं परेड के प्रति आकर्षित होता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ एक ओर परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने की सीख भी देती है। मैं आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भी बजट अवमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025
तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफलाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित और पेयजल का काम करेगी, उसकी स्वीकृति देकर उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना द्वारा तराई क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या दूर होगी। देहरादून से टेहरी के लिए डबल टनल की स्वीकृति देकर केंद्र सरकार ने दून से टेहरी की दूरी को कम करने का काम किया है। इस परियोजना के लिए लगभग 8,750 करोड़ रुपए की स्वीकृति आकी गई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रस्तावित योजना के अनुसार विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा। हमारी सरकार नैनीताल में स्थित कैंची धाम के विकास के लिए भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत 60 करोड़ से भी अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत केदारपुरी में जहां अभी प्रथम चरण के 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, 184 करोड़ कार्यों के द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्रीधाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जहां हम एक और हमारा राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण आपदा इसका उदाहरण है, जिसमें कई लोगों ने हमारी जान गंवाई है, जो अत्यंत दुखद है। मैं उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुख और पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम गत दिनों आई आपदा का सामना हम सही प्रकार से कर सकें, समय से राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर कई लोगों की जान भी हम बचा सके हैं। मैं आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की सबकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का काम किया है। आपके इस कार्य के लिए हर उत्तराखंडी आपका हृदय से आभारी है। हरिद्वार महाकुंभ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में आप सबका अमूल्य योगदान रहा है, जिसे देश दुनिया ने सराहा है। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूं। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में आपके द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस और समर्पण के लिए सम्मान प्रकट करते हुए हमने कोविड सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, हाल में हमने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति की समस्या को सुलझाने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का